मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है बल्कि आंतरिक चोटों से हुई है। कल 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलारचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया है, जिसमें डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हैरान कर देने वाली है। डॉक्टर की टीम के मुताबिक गोली केवल एंकल के पास लगी थी, जो आर पार हो गई थी और ये चोट मौत का कारण नहीं हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक दुलारचंद के शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान भी मिले हैं। ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दिए हैं। तो दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, पैर में एंकल के पास गोली लगी है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। शरीर पर कई चोट के निशान हैं। ये भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये खुलासा हुआ है। तो मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है बल्कि आंतरिक चोटों से हुई है। कल 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलारचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया है, जिसमें डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की उन्होंने कहा कि शरीर पर कई चोट के निशान हैं और गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, दोनों की चोट है। गोली लगने नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। और इस बीच मोकामा में हत्याकांड के 29 घंटे के बाद आरजेडी नेता दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया है। उनकी अंतिम यात्रा में आगे पीछे हथियारों से लैस पुलिस मौजूद रही। इससे पहले दुलारचंद यादव के शव यात्रा में झड़प हो गई थी, जिसके बाद पथराव किया गया था। इस पत्थरबाजी में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी का शीशा टूट गया था। हालांकि प्रशासन ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन शव यात्रा में झड़प की बात को पुलिस ने स्वीकार किया है। तो जब शव यात्रा यहां पर निकाली गई तो उस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही है कि उस वक्त कुछ झड़प जरूर हुई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये माना गया है, स्वीकार किया गया है कि उनकी शव यात्रा में झड़प हुई थी। जानकारी मिल पा रही है कि उनका अंतिम संस्कार 29 घंटे के बाद किया गया है। आगे पीछे हथियारों से लैस पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इससे पहले उनकी शव यात्रा में झड़प की खबर सामने आ रही है। और बिहार चुनाव से पहले मोकामा में जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हत्याकांड से इलाके में तनाव है। अब इस हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम जानकारी हम आपको दे दें। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने यह बताया है कि इस हत्याकांड में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके करीबी 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस हत्याकांड में पहली एफआईआर मृतक दुलारचंद यादव के पोती की तरफ से की गई है, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर अनंत सिंह के पक्ष से भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि तीसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से की गई है। 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई को गिरफ्तारी हुई हैं। जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा।
और इस बीच मोकामा में दुलार चंद की हत्या से ठीक पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि इस शख्स को लेकर कहीं ना कहीं जो इस वीडियो में शख्स नजर आ रहा है उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये दुलार चंद यादव हैं और उन पर अनंत समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि वो दुलार चंद यादव हैं और पत्थरबाजी के बाद वो अपने काफिले के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। हालांकि ये उनकी हत्या से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये दुलार चंद हैं, उन पर अनंत समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दुलार चंद यादव हैं। और इस बीच अनंत समर्थकों ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें अनंत समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि उन पर जनसुराज उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला किया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब अनंत सिंह की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। देखिए यहाँ पीयूष का सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, मारा है, ब्लड निकल रहा है। ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है हाथ पकड़ के। खबरदार, एक बढ़ने का खबरदार, खबरदार, अरे रुक। और मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सामने आई है जिससे माहौल गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दुलार चंद की हत्या को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की हिंसा या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जल्द ही ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। और मोकामा हत्याकांड पर पूर्व सांसद और मोकामा से आनंद सिंह के खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी वीणा सिंह के पति सूरजभान सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। और मोकामा में दुलार चंद हत्याकांड से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि राजनीति में हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में हत्या का कोई जगह नहीं है और राजनीति लोकतंत्र का महापर्व है। सबको संयमित रूप से, सभ्य ढंग से, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इस महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और जो इसका उल्लंघन करते हैं जनता उनको नकार देती है। और मोकामा हत्याकांड पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। सरकार जो है पूरे तरीके से नींद से सोया हुआ है। उसी सरकार को बदलने के लिए यहाँ पब्लिक इकट्ठा है। सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? आप देख ही रहे होंगे कि आपकी जो सरकार है नीतीश कुमार जी, उनका क्या स्थिति हो गया, क्या स्थिति हुआ। सीवान में भी दरोगा की हत्या कर दी, चारों तरफ हो रहा है। जब तक बेरोजगारी मुक्त नहीं होगा तब तक ये सब क्राइम जो फैलता रहेगा। और बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह ने कहा है कि जो घटना हुई है उस पर पुलिस प्रशासन न्याय संगत कार्रवाई करेगी। घटनाएं हुई है उस पर पुलिस प्रशासन न्याय संगत कार्रवाई करेगी। जरूर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
और इस बीच बिहार विधानसभा में महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल ने मोकामा हत्याकांड पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। ये नीतीश बाबू का राज नहीं रहा, ये पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने मिल रहा है कि अब ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है आप सब देख रहे हैं।